आज के हम लोग क्रम में पाचन तंत्र की कुछ आम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट इस प्रकार का आता है। क्वेश्चन होता है कि संबंधित सिस्टम, यानी कि जैसे कि हम लोग ने अभी पाचन तंत्र के बारे में पूरे टॉपिक पढ़े, तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि पाचन तंत्र की कुछ आम बीमारियों को बताएं या कॉमन डिसऑर्डर को समझाएं। तो कॉमन डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये 5 नंबर का होता है। इसमें कम से कम 5 से 6 बीमारियों के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाना होता है। तो हृदय संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ कॉमन बीमारियाँ जैसे हार्ट अटैक हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, और मतलब 2-3 बीमारियाँ जो आपने सुन रखी हैं, तो इन सब के बारे में, जैसे कि मान लिया हार्ट अटैक के बारे में पूछा तो हार्ट अटैक क्या होता है आपको लिखना है 2 लाइनों में, और ये क्यों होता है, मतलब उसके कारण क्या है होने का, इसके बारे में लिखना है। हाइपरटेंशन के बारे में लिखना है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, किससे संबंधित है, और उसके कॉमन लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में लिखना होता है। तो मैं अभी कुछ 8-10 बीमारियों को मैंने स्लाइड पर दिखा रखा है, और अभी आपको स्लाइड के माध्यम से मैं एक एक बीमारियों के बारे में 2-2, 4-4 लाइनें बताऊंगा। मैंने अलग से नोट डाउन करके रखा हुआ है, और उसे मैं आपको अभी बताऊंगा। सिर्फ उतना ही आप लिखते जाइए, और ये 5 नंबर का आसानी से आप ये नंबर गेन कर सकते हैं। कैसे कि इसमें बहुत कम ही थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइनें लिखनी होती हैं, और 5 बीमारियाँ लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। और तो इन 10 आपको इसलिए बताया जा रहा है कि उसमें से 4-5 तो आपको आसानी से याद रहेंगी, या 4-5 के बारे में आपने सुन भी रखा है, तो उन सबको वहाँ पर लिख करके आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्लाइड पर आपको बीमारियों के बारे में दिखाता हूँ, और एक एक करके मैं उसी बारे में बताता हूँ। चलिए स्लाइड। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर से बीमारियाँ लिखी हैं: हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज, हार्ट मर्मर, एंडोकार्डियाटिस, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस, और ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, साइनोसिस, थ्रम्बस और एम्बुलस। यानी कि आपको मैंने 8-10 बीमारियाँ बता रखी हैं, और इन सब के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, और इस सबको आपको लिखना है। तो जैसे पहली बीमारी है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हृदय को जितने रक्त की डाउन कर रखा है कि पहली बीमारी है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि एक कॉमन कारण इसमें लिखना है कि हृदय को जितने रक्त की आवश्यकता होती है, अगर हृदय को उतना रक्त वापस न मिले शरीर से, तो धमनी की दीवार पतली होने के कारण, यानी कि अगर उसको हृदय को उतना रक्त न मिले, तो उसका मुख्य कारण होता है हृदय की दीवार पतली होना, यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाना, जिसके कारण से जो एक अगर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर जैसे हम लोग पानी की रबड़ लगाते हैं, और उससे उस पानी की रबड़ से जो हम लोग पानी किसी दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं, अगर जिस नॉब से हमने रबड़ को लगाया और जहाँ से जितना पानी निकल रहा है, और आगे नॉब के पास यानी कि रबड़ के अगले हिस्से तक अगर उतना पानी ना पहुँचे, तो जाहिर सी बात है कि नॉब से पाइप निकल जाएगा, या आगे की ओर पानी ना पहुँचे कहीं से बीच से पाइप फट जाएगा, तो उससे पाइप में कोई ना कोई परेशानी होती है, या नॉब में कोई खराबी आ जाती है। तो यही कारण है कि वो कैसे वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, यानी कि उस पाइप को किसी ने दबा रखा है, या उसमें रेत या बालू के कण इकट्ठा हो गए हैं, जिसके कारण फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो यही एक कारण हार्ट अटैक में भी होता है कि उसकी दीवार पतली हो जाती है। पतली होने का मतलब है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह या किसी प्रकार का ब्लड का थक्का यानी कि जम जाना, जिससे उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाए, और वो पूरा हृदय को रक्त वापस न दे पाए, तो उसे ही हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और अगली बीमारी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है कि यदि ब्लड प्रेशर जो मनुष्य का 80-120 सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक जो होता है, अगर उसमें अंतर आ जाए कि बीपी लो है या बीपी हाई है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन का व्यक्ति शिकार हो सकता है। वैसे मिनिमम जो बीपी का रेट होता है 120-80 के आसपास होता है, और अगर इससे कम है 80 से और 120 से अधिक है, तो वो हाइपरटेंशन का शिकार माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है अगली बीमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि धमनियों की दीवार जो होती है, यानी कि जो महाधमनी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हार्ट और बॉडी के बीच में जो नस का माध्यम होता है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाए, कोलेस्ट्रॉल जमने का मतलब जैसे मैंने अभी पाइप का माध्यम आपको बताया था कि उसमें अगर रेत आ जाए तो अगले फेरे तक पानी ढंग से नहीं पहुंच सकता है, तो उसी प्रकार धमनी का भी कार्य होता है कि धमनी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, तो वो धमनी के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जिससे हृदय को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से
वो ब्लड पूरा लेने की कोशिश करता है। तो अगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो वहाँ पे वो दीवार उसकी मोटी हो जाएगी और सख्त हो जाएगी, तो उसे ही हम लोग आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है। अगली है बीमारी वेरिकोज। वेरिकोज का मतलब ये होता है कि वेरिकोज वेन्स इसको कहा जाता है। वेरिकोज वेन्स के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। जो कुछ स्टूडेंट जो आर्मी के या सेना के जो व्यक्ति होते हैं, अगर उसमें वेरिकोज वेन यानी कि घुटने के नीचे और पंजे के बीच में जो पैर के पिछला हिस्सा होता है, उसमें आपने कभी देखा होगा जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं और ज़्यादा मेहनत कार पैर से करने वाले व्यक्ति हैं और दिन भर खड़े रहने वाला कार्य करते हैं, तो उनके जो पिछली वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो एक प्रकार से बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। उसी को हम लोग एक मेडिकल टर्म में वेरिकोज वेन कहते हैं। और ये अगर इस प्रकार का व्यक्ति यानी कि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है सेना में, भारतीय सेना में जाने की, और उसको मेडिकल में अगर इस प्रकार का कोई केस पकड़ा जाता है तो वो उसे परमानेंट मेडिकल अनफिट कर देते हैं। कारण उसका होता है कि दवा वाल्व, उसके वाल्व में खराबी आ जाने के कारण वो वेरिकोज वेन यानी कि जैसे हम लोग एक सब्जी आती है बिन्स के रूप में, जो बिन्स आती हैं, उस बिन्स को आपने देखा होगा मोटी मोटी नस के रूप में होती हैं, तो उसी प्रकार से वो नसों उभरी हुई नसें आती हैं। और आर्मी में अनफिट होने के कारण सिर्फ इतना ही होता है कि अगर उस प्रकार के स्टूडेंट को अगर आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा, बाई चांस किसी कैजुअलिटी में उसके पैर में चोट लग जाए या किसी कारण से उसकी नस में कोई क्रैक आ जाए, तो पूरे शरीर का ब्लड निकल सकता है और उस सैनिक की मौत हो सकती है। इसीलिए उसको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है वेरिकोज वेन के कारण। तो इसमें अगर कुछ लाइनें लिखनी हो तो इसमें लिखा जाता है कि सिराएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और जो कि सिराओं में उपस्थित कपाट की खराबी के कारण होता है। यानी कि जो अपनी नस हैं, पैर की नस हैं, उसमें अगर वाल्व लगा है, वाल्व में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण या अधिक मेहनत पड़ने के कारण उसका पूरा रक्त शरीर के नीचे की ओर नहीं जा पा रहा है, यानी कि आईवीसी का कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड शरीर के पैर की ओर गया और पैर से ब्लड ऊपर की ओर आने में जो वाल्व में खराबी हो जाती है, जिससे उसकी नसों पे दबाव पड़ता है और नसें आपस में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो वेरिकोज वेन एक ये बीमारी है और ये ज़्यादातर मेहनत करने वाले व्यक्तियों को पैरों में देखी जाती है। तो अगली बीमारी है हार्ट मर्मर, यानी कि हार्ट मर्मर का मतलब होता है हृदय के कपाट के कार्य करने, यानी कि जो हार्ट का जो वाल्व होता है, कार्य करने की क्षमता या उसकी संरचना में कोई गड़बड़ी आ जाए, यानी कि उस पर दबाव पड़ने के कारण कोई गड़बड़ी आ जाए, तो अलग तरह की एक ध्वनि समझ में आने लगती है। जैसे कि लव और डब जो आवाज़ आती है हार्ट की, वो ना आकर के उसमें किसी अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग हार्ट मर्मर के नाम से जानते हैं। अगली बीमारी है एंडोकार्डियाटिस। एंडोकार्डियाटिस का मतलब होता है, जैसे हार्ट की मैंने तीनों परतों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको रुक के एक बार बताऊंगा कि एक नंबर के क्वेश्चन में हृदय की तीनों परतों के नाम अंदर से बाहर की ओर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि हृदय की तीनों परतों के नाम अंदर से बाहर की ओर समझाएं। तो अंदर से बाहर की ओर का मतलब हुआ है कि हृदय 3 परतें होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो अंदर से मतलब ये हुआ कि सबसे अंदर की जो परत होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, बीच की मोटी परत को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, और सबसे बाहरी परत जो होगी उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया कि हृदय की तीनों परतों के नाम अंदर से बाहर की ओर, यानी इंडो मायो पेरिकार्डियम, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय की तीनों परतों के नाम बाहर से अंदर की ओर बताएं, तो पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत हो गई, पेरिकार्डियम मोटी वाली परत मायोकार्डियम, और अंदर की परत इंडोकार्डियम। यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, हृदय की तीनों परतों के नाम अंदर से या बाहर से पूछा जाए, ये जरूर ध्यान क्वेश्चन में देख लीजिएगा, और उसी क्रम में ही आप इसका आंसर लिखिएगा। अगर अंदर से बाहर की ओर पूछा गया और आपने लिख दिया पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एंडोकार्डियाटिस का मतलब होता है हृदय की अंदर वाली दीवार, यानी कि जो आंतरिक परत होती है, इसमें इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार का कोई बदलाव आ जाए, इसे हम एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। इसी प्रकार मायोकार्डियाटिस का मतलब होता है बीच की जो हृदय की परत होती है, दीवार होती है, उसमें किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन यानी कि कोई बनावट में अंतर आ जाए या किसी संरचना का अंतर आ जाए, तो उसे हम मायोकार्डियाटिस कहते हैं। और इसी प्रकार से है पेरिकार्डियाटिस। पेरिकार्डियाटिस का मतलब भी यही है कि उसकी बाहरी दीवार में किसी कारणवश कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एक बीमारी है, ये 1 नंबर क्वेश्चन में अभी जो अगली जो मैं जितनी बीमारियां आपको बता रहा हूँ, ब्रेडिकार्डिया, टेर्किकार्डिया, साइनोसिस, थ्रम्बस और एम्बुलस, ये जो बीमारियां हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि क्या है या किससे संबंधित है।
तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहते हैं। जैसे बीमारी आपकी है ब्रेडिकार्डिया, यदि हृदय की धड़कन 60 से कम हो जाए और उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। सिर्फ इतना लिखना है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, तो यह किससे संबंधित है, तो आपसे लिखिए हृदय संबंधित है। और अगर हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट 60 से कम हो जाए तो उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ट्रेकिकार्डिया का मतलब है हृदय की धड़कन यदि 90 से अधिक हो जाए, यानी कि उसकी हार्ट रेट जो है वो पंच करने की माध्यम 90 से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। अगली बीमारी है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है त्वचा का नीला पड़ना, यानी कि लैक ऑफ O2, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो वो व्यक्ति नीला पड़ने लगता है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये साइनोसिस शब्द आपने बहुत सुना होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति फांसी लगा के मर रहा है तो उसके मेडिकल रिपोर्ट जो बनती है उसमें लिखा होता है लैक ऑफ O2 यानी साइनोसिस लिखा होता है, शरीर नीला पड़ जाएगा। कोई पानी में डूब के मरा हो या सांस रुकने से मरा हो या उसका गला दबाया गया हो तो उस जगह के केस में ये साइनोसिस का केस आता है, लैक ऑफ O2, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साइनोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ O2। सिर्फ आप इतना लिखेंगे तब भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगली बीमारी है थ्रॉम्बस। थ्रॉम्बस भी 1 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब होता है यदि रक्त का थक्का शरीर के यानी कि ब्लड वेसल्स धमनी के अंदर बनने लगे और रक्त के प्रभाव को रोकने लगे। फिर से एक बार बताता हूँ, थ्रॉम्बस का मतलब ये है कि अगर कहीं से ब्लड क्लॉट हो गया है, थक्का बन गया है और वो शरीर के परिसंचरण में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, उसे हम लोग थ्रॉम्बस कहते हैं। एम्बुलस का मतलब होता है रक्त का थक्का हो और बनने के बाद में वहाँ से हट करके किसी अन्य जगह पे इकट्ठा हो जाए या उसके प्रभाव को, यहाँ पे फिर से आपको बताऊंगा। थ्रॉम्बस का मतलब इतना होता है कि रक्त का थक्का बनने के बाद में उस धमनी के प्रभाव को प्रभावित करने लगे या प्रसंचरण को प्रभावित करने लगे, उसे हम थ्रॉम्बस कहेंगे। एम्बुलस का मतलब होता है कि वही रक्त का थक्का जो बन गया है शरीर के अंदर, वो शरीर के ब्लड के साथ में या हृदय के पंप वाले हिस्से में, यानी कि हृदय के साथ में जहाँ पर ब्लड जा रहा है उसके साथ साथ बहने लगे वो गांठ के रूप में, उसे हम लोग एम्बुलस कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इतनी बीमारियाँ बताई वो समझ में आ गया होगा और एक एक दो लाइनें इसमें लिखनी है, कारण लिखना है और इस प्रकार से आप 5 नंबर बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। और सभी को ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, लाइक शेयर कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसको जरूर करें। कमेंट ना करने के कारण या किसी प्रकार का कोई संदेश ना लिखने के कारण ये माना जाता है कि आप सिर्फ इसको एक मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, आपने किसी प्रकार कोई कमेंट नहीं किया। आपने वीडियो को देखा, देखने के बाद कोई तो क्वेश्चन आपके शरीर में दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, सर से पूछ लिया जाए या कोई कमेंट किया जाए। तो कृपया कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से जानकारी होती है कि सभी बच्चों ने इसको आसानी से पढ़ लिया और समझ लिया है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप कमेंट जरूर करें। और कमेंट करने से एक तो मोटिवेशन भी मिलता है और ये भी समझ में आता है कि सामने वालों की चीज़ समझ में आ गई है पूर्ण रूप से। थैंक यू।